सो व्हाट इज पॉलिटिक्स, राइट? पॉलिटिक्स है क्या? आपके दिमाग में क्या भी जो भी प्रिलिमिनरी थॉट्स आ रहे हैं, जस्ट कीप दिस थॉट्स टिल द एंड, राइट? सो जब भी हम पॉलिटिक्स कहते हैं या ये वर्ड सुनते हैं तो हमारे जहन में क्या आता है, राइट? बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा नागासाकी हो, या एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया जो भी रशिया ने किया था, या अफ्रीकन अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट हो, या इंडिया की जो भी फ्रीडम स्ट्रगल था वो, जो मार्टिन लूथर किंग ने जो अमेरिका में लीड किया था वो, राइट? या तियानमेन स्क्वायर प्रोटेस्ट जो भी हुआ चाइना में, राइट? या इराक वॉर, राइट? इराक वॉर जो हुआ, उसके बाद फॉल ऑफ बर्लिन वॉल, फिर जब ईस्ट और वेस्ट यूरोप एक साथ हुए उसके बाद, राइट, जिसको हम कोल्ड वॉर का एंड बोलते हैं, या 9/11 जहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ, राइट? उसके बाद फिर ग्लोबल वॉर ऑफ टेररिज्म अनाउंस किया गया है, और जो भी मतलब अमेरिका का पूरा एटीट्यूड शिफ्ट हो गया टूवर्ड्स सिक्योरिटी, टूवर्ड्स सर्वेलेंस, राइट? या इन जनरल जब हम पॉलिटिक्स बोलते हैं तो हमारे यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स, उनके इलेक्शन रैलीज, या उसके भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो, उनका जो भी प्रचार होता है, राइट? जो भी प्रोटेस्ट हम पार्टिसिपेट करते हैं, अभी जो भी दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहे हैं एयर पोल्यूशन को लेके, हम्म, या हमारा जो एक्ट ऑफ वोटिंग जो है, जो हम वोट डालने जाते हैं हमारा, दिस एक्ट इट सेल्फ इज अ पॉलिटिकल, राइट? सो तो politics is exciting because we all disagree about what is political. It is essentially a contested concept, right? We disagree about how, we should live, what should, like, who should get what, yeah, how should power and other matters should be resolved, how should collective decisions be made, yeah, who should have a say, how much influence should each person have, right? Like Aristotle said, politics, yeah, political science is a master science. It is a master science because this activity through which human beings attempt to improve their lives and create the good society. सो पॉलिटिक्स ये है क्या? जब हम कलेक्टिवली एक साथ आते हैं और हमारी लाइफ कैसे होनी चाहिए, इसको और इम्प्रूव कैसे किया जाए, उसको और अच्छा कैसे बनाया जाए, इसके लिए हम कुछ रूल्स डिसाइड करते हैं, कुछ नॉर्म्स, कुछ वैल्यूज डिसाइड करते हैं, इसको हम पॉलिटिक्स कहते हैं। जैसे हमने हमारे फ्रीडम मूवमेंट जब एंड में था 1946-47 के उस टाइम पे हमने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई, हमारा एक 3 साल में हमने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, जो वैल्यूज़ को हम आज फॉलो कर रहे हैं, जो आर्टिकल्स को हम आज फॉलो कर रहे हैं, राइट? सो वी डिसाइडेड दैट इंडिया शुड बी अ सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जहाँ पे एक सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स डीपीएसएस में थे, राइट? तो ये सब क्या था? लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, ये सब जो भी वैल्यूज, जो भी प्रिंसिपल्स थे, हमने डिसाइड किया कि हम इस प्रिंसिपल के साथ आगे जाने वाले हैं, हम गवर्न करने वाले हैं खुद को, राइट? तो या पाकिस्तान ने जो भी डिसाइड किया, जो भी उनका रिलीजियस थियोलॉजिकल सोसाइटी होगी, राइट? तो ये जो हम मतलब हर एक कंट्री डिसाइड करती है, राइट? एज अ कम्युनिटी हम साथ आते हैं और हम कुछ डिसाइड करते हैं रूल्स क्या होने वाले हैं। तो थ्रू विच ह्यूमन बींग्स अटेम्प्ट्स टू इम्प्रूव देयर लाइव्स एंड क्रिएट अ गुड सोसाइटी, दिस वाज अ की सेंटेंस, राइट? तो पॉलिटिक्स एक सोशल एक्टिविटी है, इट इज ऑलवेज अ डायलॉग, नेवर अ मोनोलॉग, राइट? एंड वी डिसएग्री अबाउट व्हाट इट मेक्स सोशल इंटरेक्शंस पॉलिटिकल, या वेयर इट टेक्स प्लेस, और व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी इट इन्वॉल्व्स। ये सब डिसएग्रीमेंट्स हमारे अंदर रहते हैं, राइट? तो ये जो भी बड़े बड़े इवेंट्स थे उसको हम अगर छोड़े तो हमारे डे टू डे लाइफ में भी पॉलिटिक्स है, राइट? अभी हमने देखा होगा कि जीएसटी के कुछ रेट्स जिसको हम रिस्ट्रक्चर किया, उसके बाद जो भी सारे आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में आ रहे थे, राइट? अब ये डिसीजन जो भी लिया गया उसका इम्पैक्ट हर एक इंडियन के लाइफ में होने वाला है, राइट? हर एक चीज के प्राइजेस चेंज होने वाले हैं, हमारा जो मंथली बजट होता है उसके ऊपर अफेक्ट होगा, पॉजिटिवली या नेगेटिवली जो भी है। तो ये जो है, जो डिसीजन कहीं और लिया जा रहा है, इसका इम्पैक्ट हमारे सबके ऊपर हो रहा है। जो भी ग्लोबलाइजेशन के बाद यूएस में चाइना में टैरिफ वॉर चल रहा है, उसके इम्पैक्ट हमारे ऊपर हो रहा है, या यूएस ने वहाँ पे टैरिफ लगा दिए, यहाँ पे कुछ लोगों के रोजगार जाएंगे, जो भी होगा। तो ये डे टू डे लाइफ में हाउ डज पॉलिटिक्स इमेजिन ऑन योर डेली मतलब जो भी रूटीन है आपका, उसके ऊपर क्या इसके इम्पैक्ट्स होते हैं, राइट? तो जो भी अमाउंट ऑफ टैक्स हम पे करते हैं, अगर टैक्स बढ़ गया तो हमारा जो खर्चा करने की जो कैपेसिटी है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। जो भी गुड्स हम परचेस करते हैं उसके प्राइसेस भी तो पॉलिटिकल डिसीजंस ही डिसाइड करते हैं, राइट? व्हाट सॉर्ट ऑफ पब्लिक सर्विसेज वी आर गेटिंग, व्हाट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वी आर गेटिंग, व्हाट टाइप क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर वी आर गेटिंग, राइट? तो जो भी पब्लिक सर्विसेज हमें मिलने हैं, अभी जैसे कि 80 करोड़ लोगों को राशन मिलेगा फ्री में, ये डिसीजन क्या है? ये डिसीजन पॉलिटिकल डिसीजन है, राइट? इसके जो भी पर्पजेस होंगे, जो भी मोटिव्स होंगे, जो भी गोल्स होंगे, तो जो भी गवर्नमेंट ऑफ डे है वो डिसाइड करती है, राइट? कि क्या क्या पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करनी है, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल्स वी आर गेटिंग। उसके कुछ नॉर्म्स होते हैं कि एक क्लास में 40 बच्चे हो सकते हैं या 50-60 जो भी बच्चे हो सकते हैं, राइट? उसका जो भी क्लास साइजेस है, वहाँ पे क्या पढ़ाना चाहिए। आपने देखा होगा कंट्रोवर्सीज, एनसीईआरटी ने ये चैप्टर है वो
ड्रॉप किया, या ये पैसेज ड्रॉप किया, या अभी रिसेंटली देखा होगा कि टीपू सुल्तान या अकबर के नाम के आगे से ग्रेट हटा दिया, या जो भी ये जो भी है, मतलब स्कूल में क्या पढ़ाना चाहिए, ये भी एक पॉलिटिक्स डिसाइड करता है, राइट। सो ट्रेडिशनल वैल्यूज, नेशनल हिस्ट्री, जो भी हमारा इंक्लूजन एक्सक्लूजन जो भी है, जो भी सिलेबस है, ये सब डिसीजंस पॉलिटिकल होते हैं। तो हमारे लाइफ में मतलब वो जैसे ना कि जो भी लोग खुद को अपॉलिटिकल बोल रहे हैं, वो ऐसे है कि वो रिवर में तो चले गए हैं और फिर वो बीच में ही है, और अब वो बोल रहे हैं कि हमारा जो भी उसका जो एज है उसके साथ कोई, मतलब जो भी काट है उसके साथ कोई हमारा रिलेशन ही नहीं है। ऐसे नहीं चलेगा, आपको एट द एंड तो बाहर आना ही है। तो मतलब पॉलिटिक्स से आप, मतलब पॉलिटिक्स में आपको इंटरेस्ट हो या ना हो, पॉलिटिक्स को आप में है, राइट। तो ये जो भी हमारी पूरी डे टू डे लाइफ स्टाइल है, जो भी हमारे सारे डिसीजंस है, चॉइसेस है, ये सब पॉलिटिक्स बहुत डीपली इम्पैक्ट करता है, राइट। सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज पॉलिटिकल, राइट। तो पॉलिटिकल, ये जो वर्ड है, वो पॉलिस ग्रीक सिटी स्टेट के टाइम से आया हुआ है, हम सबको लगभग पता है। तो वहाँ पे ग्रीक सिटी स्टेट्स थे, और वहाँ पे अगर हम प्लेटो, एरिस्टोटल, सोक्रेटिस के टाइम पे चले जाए, तो सोक्रेटिस को उन्होंने सजा दी थी, राइट। उसको उसके ऊपर कंटेम्प्ट किया कि आप जो यूथ है उसको आप भड़का रहे हो कुछ, मतलब ऐसी बातें करके। तो उसके बाद उसको फिर पॉइजन पी के जो भी है उसको डेथ की जो भी पेनल्टी दी गई। उसके बाद फिर प्लेटो आया, फिर उसके बाद एरिस्टोटल है, जो भी एरिस्टोटल ने जो भी लिखा, राइट, कि एवरीबडी शुड पार्टिसिपेट इन टू अ सिविक लाइफ, अ पार्टिसिपेशन। तो उसमें ये जो कंसेप्ट था, जैसे हम बेंजामिन कॉन्स्टेंट का देखेंगे कि लिबर्टी ऑफ एंशियंट्स एंड लिबर्टी ऑफ मॉडर्न्स। तो लिबर्टी ऑफ एंशियंट्स में क्या था कि पार्टिसिपेट इन टू गवर्नमेंट, सेल्फ डिसीजन मेकिंग, खुद को सेल्फ लेजिस्लेट करना, राइट, जुडिशरी में या जो भी जस्टिस सिस्टम है उसमें पार्टिसिपेट करना। तो ये लेकिन थोड़ा एक्सक्लूजन्स थे, राइट। स्लेव्स को अलाउड नहीं था, प्रिजनर्स को अलाउड नहीं था, वुमेन को अलाउड नहीं था, चिल्ड्रन, एल्डरली पॉपुलेशन को अलाउड नहीं था। तो ये जो है, ये पॉलिटिकल वर्ड वहां से आता है, राइट। इट इज अ डोमेन ऑफ कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। जैसे राजू भार्गव बोलते हैं कि इट इज अ स्पेस वेयर पावर, इंटरेस्ट एंड वैल्यूज इंटरसेक्ट टू शेप अ सोसाइटल आउटकम्स, राइट। तो हर एक हमारे वर्ल्ड व्यूज अलग है, हमारे वैल्यूज अलग है, हमारे खुद के हर एक के इंटरेस्ट अलग है। वो इंटरेस्ट वाली डिबेट आप रूसो में भी देखोगे, रियल विल एंड एक्चुअल विल, जनरल विल, राइट। तो ये सब जो भी है, ये सब वहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं, और वहाँ से कुछ सोसाइटल आउटकम निकल के आता है, वेदर इट इन्वॉल्व्स गवर्नेंस, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, राइट्स, राइट। ये सब वहाँ से आता है, राइट। सो मॉडर्न इंटरप्रिटेशन अगर हम पहले देखें तो यहाँ तक ये थोड़ा बहुत लिमिटेड था, लेकिन अगर हम मॉडर्न इंटरप्रिटेशन देखें पॉलिटिक्स का, तो यहाँ पे स्टेट है, सोशल मूवमेंट्स है, पावर डायनामिक्स बियॉन्ड फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस, राइट। तो ये सब यहाँ पे पॉलिटिक्स में हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं, राइट। तो जैसे हमने देखा कि पॉलिटिक्स इज इसेंशियली कंटेस्टेड कंसेप्ट। हर एक के व्यूज अलग है, लिबरल अलग तरीके से देखेंगे, मार्क्सिस्ट अलग तरीके से देखेंगे, पोस्ट कॉलोनियल, न्यू कॉलोनियल अलग तरीके से देखेंगे, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट, पोस्ट मॉडर्निस्ट अलग तरीके से देखेंगे, राइट, फेमिनिस्ट अलग तरीके से देखेंगे। तो पॉलिटिक्स जो है, मतलब जैसे हम फंडामेंटल साइंसेस में या जो नेचुरल साइंसेस में जैसे ग्रेविटी का डेफिनेशन एक ही हो सकता है, राइट, ऐसे सोशल साइंसेस में नहीं है। यहाँ पे लिबर्टी के डेफिनेशन अलग अलग होंगे, इक्वलिटी के डेफिनेशन अलग अलग होंगे, राइट, जस्टिस के डेफिनेशन हर एक का फ्रेमवर्क अलग अलग होगा, राइट। तो ये ऐसे ही पॉलिटिक्स में इट इज इसेंशियली अ कंटेस्टेड कंसेप्ट, राइट। सो मेनी मीनिंग्स ऑफ पॉलिटिक्स आर देयर। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं आप पॉलिटिक्स को समझने के लिए, तो नैरो से ब्रॉड होता जाएगा हमारा डेफिनेशन, राइट। तो आपके दिमाग में जो भी इनिशियल थॉट्स थे उसको लेके आइए बीच बीच में, और देखिए कि क्या आप किस डायरेक्शन में सोच रहे थे। तो पॉलिटिक्स एज दैट विच कंसर्न्स द स्टेट। तो स्टेट मतलब नॉट जस्ट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इज अ पार्ट ऑफ स्टेट, राइट। देयर आर अदर इंस्टीट्यूशन, जुडिशरी इज देयर, राइट, पार्लियामेंट, होल लेजिस्लेचर इज देयर, देन ब्यूरोक्रेसी इज देयर, राइट। अलग अलग स्टेट की आर्मी है, पुलिस सिस्टम है, जो भी है सारा है। तो पॉलिटिक्स इज व्हाट दैट कंसर्न्स द स्टेट। ये सबसे नैरोस्ट डेफिनेशन पॉलिटिक्स का हो सकता है कि जो भी परमानेंट इंस्टीट्यूशंस है, जो भी हमें पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, जो भी लॉज इन्फोर्स किए जा रहे हैं, जो भी हमारी सिक्योरिटी इंश्योर की जा रही है, राइट। सो दीज ऑल थिंग्स, राइट। सो पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियंस डिटरमाइंस द पब्लिक सर्विसेज दैट स्टेट शुड प्रोवाइड, लॉज इट आउट टू इन्फोर्स, फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी इट शुड इंश्योर, राइट। जैसे बैरी विजन का जो एक थेरी है उसमें हम देखेंगे कि वो बोलते हैं कि सिक्योरिटी इज अ स्पीच एक्ट। मतलब स्पीच एक्ट इन द सेंस, अगर आपने रिसेंट कंट्रोवर्सी देखी होगी कि ट्रेन एक्सीडेंट्स में 2023 में ओनली इन 1 ईयर अराउंड 21,000 और उसके प्लस कुछ है
इतने लोग मरे हैं, राइट, 21,000 से ज़्यादा लोग ट्रेन एक्सीडेंट्स में इन 2023। और उतने तो आज तक तो टेररिज्म से भी नहीं मरे होंगे, लेकिन हमारे लिए टेररिज्म सबसे बड़ा इशू है, लेकिन ट्रेन एक्सीडेंट को हम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। या रोड एक्सीडेंट्स में तो कितने ज़्यादा मरते होंगे, ट्रेन एक्सीडेंट से भी ज़्यादा लोग रोड एक्सीडेंट्स में मरते होंगे। रेप्स कितनी वुमेन्स के ऊपर होते होंगे, या जो भी फार्मर्स के जो भी सुसाइड्स होते हैं उसका तो फिगर उससे भी ज़्यादा और ज़्यादा होगा। तो यहाँ से ज़्यादा लोग मरते हैं, लेकिन हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको देंगे, वॉर, टेररिस्ट एक्ट्स, उसको देना चाहिए एक्चुअली। मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि उसको कम इंपॉर्टेंस दो, इसको मतलब ये करो, लेकिन स्टेट का जो मतलब पॉलिटिशियंस किस इशू को एज अ सिक्योरिटी थ्रेट ज़्यादा देखते हैं, किस इशू को नहीं देखते, ये सब जो पॉलिटिक्स है ना, ये डिसाइड करता है, राइट। तो इसमें फिर हमारे जो भी इंटरेक्शंस होंगे, बायलैटरल मल्टीलैटरल ट्रीटीज होंगी, जैसे कि पेरिस प्रोटोकॉल हुआ, इसके बाद अभी COP30 जो भी ब्राज़ील में हुआ, राइट। तो ये सब जो G20 का मीटिंग अभी साउथ अफ्रीका में हुआ, राइट। सो मल्टीलैटरल मीटिंग्स हो या जो भी डे टू डे एक्टिविटीज़ है, डिबेट्स है, वो हम जो भी वोट करने जाते हैं, पार्लियामेंट में जो वोट्स हो रहे हैं बिल्स के ऊपर, लेजिस्लेशन के ऊपर, टैक्स को बढ़ाना है, कम करना है, नेशनल डिफेंस का जो भी स्ट्रेटेजी है वो क्या होना चाहिए, पब्लिक सर्विसेज कौन सी प्रोवाइड करनी है, अगर ज़्यादा ध्यान देना है कि नहीं इंफ्रा या हेल्थ केयर या एजुकेशन के ऊपर, यूनाइटेड नेशंस में क्या हो रहा है, अफ्रीकन यूनियन में क्या हो रहा है, सार्क में क्या हो रहा है, बिम्स्टेक में क्या हो रहा है, ASEAN में क्या हो रहा है। तो ये सब जो भी ट्रीटीज़ है, RCEP है, ये सब जो भी स्टेट से रिलेटेड है, इसको हम एज ए पॉलिटिक्स देखते हैं। ये पहला डिफिनेशन, आपको लगेगा ये बहुत ब्रॉड डिफिनेशन है, ऐसा नहीं है। अगर हम स्टेट के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं तो जो भी सोशल मूवमेंट्स है, नॉन स्टेट एक्टर्स है, इसके ऊपर हम इग्नोर कर रहे हैं, राइट। तो जो सेकेंड डिफिनेशन उसका आता है पॉलिटिक्स एज ए कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। तो इसमें इसमें स्टेट के ऊपर का फोकस हटा के हम पॉलिटिक्स को एज अ प्रोसेस देख रहे हैं। इट इज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रोसेस, पर्टिकुलर मेथड टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। तो जो भी कॉन्फ्लिक्ट को हमें रिजॉल्व करना है, राइट। सो डिस्टिंक्शन इट ड्रॉज बिटवीन पॉलिटिक्स एंड मतलब यहाँ पे फिर थोड़ा बहुत क्या होता है, जब हम कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है बोलते हैं, तो एक इसमें पर्टिकुलर थॉट्स, पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट ये बोलता है कि इसको वायलेंस और कोerशन से थोड़ा हटाना पड़ेगा हमें। जैसे कि हैना एरेंट का जो भी पूरा पॉलिटिक्स एज एक्टिंग इन कॉन्सेप्ट वाला जो डेफिनेशन है कि वायलेंस जहाँ पे आता है वहाँ पे पावर या पॉलिटिक्स है नहीं। तो मतलब वो जो गैप जब होता है तो वो फिल करने के लिए वहाँ पे वायलेंस आता है। तो कुछ थॉट ऐसा है, लेकिन कुछ थॉट ऐसे भी है कि नॉट नेसेसरीली कि वायलेंस या कोerशन ना हो। वायलेंस या कोerशन जहाँ पे वहाँ पे भी पॉलिटिक्स हो सकता है। तो जैसे कि हमने देखा कि रिवोल्यूशंस होगा, फ्रांस रिवोल्यूशन, अमेरिकन रिवोल्यूशन, तो ये सारे रिवोल्यूशंस में कुछ कुछ, जैसे फ्रेंच रिवोल्यूशन में वायलेंस भी था, लेकिन उसको हम ऐसे नहीं कह सकते ना कि ये पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं थी, वो भी पॉलिटिकल एक्टिविटी थी, राइट। तो एंड्रे वुड डिफाइन कैसे करते हैं यहाँ पे पॉलिटिक्स को, इट इज एक्टिविटी थ्रू विच पीपल मेक, प्रिजर्व एंड अमेंड द जनरल रूल्स अंडर विच दे लिव। मतलब हम कुछ कुछ रूल्स को अमेंड करेंगे, कुछ कुछ रूल्स को वैसे ही रखेंगे, उसको प्रिजर्व करेंगे, राइट। हम डिसाइड करेंगे नए नए रूल्स, तो खुद की लाइफ को मतलब कैसी होनी चाहिए उसके लिए, राइट। सो ये पूरा जो एक्ट है इसको हम पॉलिटिक्स कहते हैं। तो लेकिन यहाँ पे एक एक नेक्स्ट जनरेशन ऑफ थॉट एक ऐसा आता है कि पॉलिटिक्स एज अ कॉन्फ्लिक्ट आल्सो, राइट। सो हमेशा ऐसा क्यों होना चाहिए क्या कि जो भी हमारा कॉन्फ्लिक्ट है वो रिजॉल्व हो। वो कॉन्फ्लिक्ट वैसा भी तो जा सकता है, जैसे कि मार्क्सिस्ट टर्मिनोलॉजी में हम देखें कि जो भी हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म या डायलेक्टिकल जो भी मटेरियलिज्म है, तो वहाँ पे पहले अलग अलग क्लासेस का हर टाइम पे एक पहले मतलब सर्ब्स और फिर स्लेव्स, और उसके बाद फिर आज मतलब हम देखेंगे तो बुर्जुआजी और प्रोलेटारिएट, यहाँ तक जो भी पूरा दो दो क्लास के बीच का स्ट्रगल या कॉन्फ्लिक्ट चलता ही जा रहा है, वो आज तक तो रिजॉल्व हुआ नहीं है। तो क्या जो भी होता है वो पॉलिटिक्स नहीं हो, तो पॉलिटिक्स ही है। तो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना जरूरी नहीं है, हम कॉन्फ्लिक्ट के साथ भी रह सकते हैं, राइट। सो देयर कैन बी अ कोएग्जिस्टेंस बिटवीन आवर डिफरेंसेस, राइट। तो प्रोसेस थ्रू विच वी लिव टुगेदर विथ रिस्पेक्ट दोज हु आर डिफरेंट देन अस, डिफरेंट, without us trying to convince them to become like us or them trying to convince us to become like them. So a process through which conflicts is organized, make productive rather than erased. तो ये जो भी पूरा डेफिनेशन है वो पॉलिटिक्स एज अ कॉन्फ्लिक्ट को देखता है कि मतलब जैसे कि इंडिया में अगर हम देखें तो अलग अलग फेथ, अलग अलग बिलीव्स के लोग रहते हैं कि मल्टीकल्चरल सोसाइटी है, राइट। वी शुड एनफोर्स आवर ओन वैल्यूज लाइक वन कल्चर वन नेशन वगैरह वगैरह। तो ऐसे बोला जाता है कि इंडिया इज अ कंट्री वेयर डिफरेंट नेशनलिटीज आर रिसाइडिंग, राइट। सो हर एक के एक अलग अलग
नॉर्थ ईस्ट में अलग कल्चर है, उसमें भी नॉर्थ ईस्ट में विद इन स्टेट्स हम क्या करते हैं, नॉर्थ ईस्ट को एक एज अ वन ब्लॉक देखते हैं, राइट? नो, देर आर other tribal ethnicities, they have their own cultures, right? Within Nagaland, within Manipur, there are many other ethnic varieties, so they have their own languages. तो ऐसा एक मतलब we have our differences, right? And with that differences we are living together. So not necessary है जो भी ये conflicts है उसको हमेशा resolve ही किया जाए, तो हम एक दूसरे को एज अ पर्सन जब उसकी सेल्फ डिग्निटी को प्रिजर्व करेंगे तो उसके वैल्यूज को, उसके ओपिनियंस को हम इंपॉर्टेंस देंगे। तो एक डेफिनेशन यहाँ पे आ जाता है, राइट? उसके बाद अगर हम देखें कि पॉलिटिक्स एज द एक्सरसाइज ऑफ पावर, तो पावर को जब हम लेके आएंगे कि पावर का एक्सरसाइज मतलब पॉलिटिक्स है, तो पावर के डेफिनेशंस तो अलग अलग है। जैसे कि रॉबर्ट डाल का डेफिनेशन है कि ए इज एक्सरसाइजिंग पावर ओवर बी, राइट? तो इट इज लाइक मतलब हम कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं आपके ऊपर पावर, राइट? तो जो मेरे व्यूज है आप उसके एग्री कर रहे हैं, नहीं कर रहे, जो भी लोग एग्री कर रहे हैं उनके ऊपर मतलब वो सॉर्ट ऑफ आई एम एक्सरसाइजिंग दैट पावर, राइट? या जो भी मतलब इस तरीके का जो भी डेफिनेशन था रॉबर्ट डाल का, राइट? इन्फ्लुएंस ओवर द एक्शंस ऑफ अदर्स। देन द स्टीवन ल्यूक आया, राइट? वो फिर 3 डायमेंशंस ऑफ पावर, उसमें फिर पावर एज अ शेपिंग द पॉलिटिकल एजेंडाज, प्रेफरेंसेस मोर ब्रॉडली। सो पावर एज अ एजेंडा सेटिंग। एजेंडा सेटिंग मतलब क्या है कि किसको बोलने देना है, किसको नहीं बोलने देना है। मतलब कुछ कुछ जैसे कि अब कॉर्पोरेट बोर्ड मीटिंग चल रही है, पार्लियामेंट में इन जनरल आप ले लो, पार्लियामेंट में हाउस में डिस्कशन चल रहा है, तो वहाँ पे क्या सब्जेक्ट्स के ऊपर डिस्कशन होना है और किन सब्जेक्ट्स के ऊपर डिस्कशन नहीं होना है ये पहले ही डिसाइड किया जाता है। या आप देखोगे कि ऑपोजिशन चाहती है इन इन इश्यूज पे डिस्कशन हो, रूलिंग पार्टी चाहती है कि नहीं हो। तो ये जो भी एजेंडा सेटिंग है ना कि किन इश्यूज को डिस्कशन में ही नहीं लेके आना है, तो ये भी एक एक्ट ऑफ एक्सरसाइजिंग पावर है, राइट? हेरोल्ड लॉसवेल डिसाइड करते हैं कि हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, दिस इज अ पॉलिटिक्स, राइट? सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, सो ये भी सारा जो है वो पॉलिटिक्स है। तो जिसको हम मतलब पावर को जैसे डिफाइन करेंगे वैसा पॉलिटिक्स का स्कोप बदलता जाएगा, राइट? तो इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं, जितना ब्रॉड हम पावर का डिफिनेशन करेंगे उतना ज़्यादा पॉलिटिक्स का भी स्पेयर ब्रॉड होता जाएगा, राइट? उसमें उतने ज़्यादा एक्टर्स स्पेसेस इन्वॉल्व होते जाएंगे, राइट? तो अ, उसके बाद पॉलिटिक्स एज अ सोशल एंड पब्लिक एक्टिविटी, राइट? सो जैसे पहले ही बोला था कि पावर इज लाइक इट इज ऑलवेज अ डायलॉग, नेवर अ मोनोलॉग, क्योंकि एट द हम सोसाइटी में रहते हैं। एक इंसान अकेला अगर आइलैंड पे रह रहा है, वो जो भी कर रहा है उसको पॉलिटिक्स नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कोई रिलेशनैलिटीज ही नहीं है, राइट? सो तो जो भी हमारे पॉलिटिक्स जो भी है एक सोशल एक्टिविटी, एक पब्लिक एक्टिविटी, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 4 लोग मिलकर एक साथ आ रहे हैं, अगर हम कुछ डिमांड कर रहे हैं स्टेट से, तो जो भी हमारे कंसर्न जिनके साथ भी मैच होते हैं वो सब लोग एक साथ आके कुछ डिमांड कर रहे हैं, राइट? सो ये सारा डिबेट यहाँ पे आता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसके रूट्स में अगर हम जाएंगे तो जो भी क्लासिकल लिबरल्स थे और उनका जो भी पब्लिक वर्सेस प्राइवेट का जो भी पार्टीशन था कि प्राइवेट लाइफ मतलब विद इन फैमिली जो भी लाइफ है वहाँ पे स्टेट का कोई रोल नहीं होना चाहिए, दिस इज अ लाइफ ऑफ लव केयर एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा फलाना। लेकिन जो भी फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म उसका आया कि सबसे ज़्यादा वुमेन अगर वायलेंस कहीं फेस करती है तो वो फैमिली में फेस करती है, राइट? अगर आप हाईवे मूवीज़ में देखा होगा आपने, जो भी आलिया भट्ट का मूवी था, या थप्पड़ मूवी में देखा होगा, या मतलब एनसीआरबी का भी डाटा अगर आप उठा के देखोगे तो जो भी रेप्स हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा रेप्स के जो भी मतलब विक्टिम्स होते हैं, उन्होंने ऐसे मतलब ये देखा जाता है कि उस केसेस में कि उनसे रिलेटेड ही कोई आजू बाजू में रहने वाला या उनसे जानने वाला या कोई रिलेटिव्स या घर में कोई, यही लोग ज़्यादातर इन्वॉल्व होते हैं, राइट? तो ये जो भी पर्सनल को जैसे डिफाइन किया गया है वो फ्रॉड है, वो पूरा डिस्टिंक्शन पर्सनल इज अ पॉलिटिकल। और जो भी घर में भी हो रहा है वो भी पॉलिटिक्स है, क्योंकि वहाँ पे एट दिन पावर एक्सरसाइज की जा रही है, क्योंकि हम एट दिन पैट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं। तो जो भी मेल मेंबर है या जो भी मतलब वो पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं, राइट, ऑन दी वुमेन्स। तो जो भी घर में जो भी जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर हुआ है, राइट, जो भी वर्क डिवाइड किए हुए हैं, ये करेंगे, ये करेंगे, या जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं उन्होंने क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए, या तो ये सब जो डिस्टिंक्शन है, ये जो भी घर में भी हो रहा है, ये भी सब पॉलिटिकल है, राइट? तो यहाँ से लेके फिर स्टेट इज अ पैट्रियार्कल, वहां तक ये डिबेट जाता है कि स्टेट में देखोगे तो सारे मेल से मेल है सब जगह बैठे हुए और वो डिसीजन ले रहे हैं, तो मतलब उस तरीके से वो चला जाता है। या वुमेन में भी जो इंटरनलाइजेशन ऑफ पैट्रियार्की हुआ है
वो वहाँ पे तक ये सब डिबेट आ जाता है। सो पॉलिटिक्स एज अ सोशल एंड पब्लिक एक्टिविटी, राइट। तो ये पूरा डिबेट वहाँ तक जाता हुआ हमें दिखता है। पॉलिटिक्स एज अ कॉन्टेक्स्ट एंड इंटरप्रिटेशन डिपेंडेंट, राइट। तो जैसे कि मैं यहाँ पे केस देना चाहूँगा कि एक क्या हुआ था कि मोरक्को में, जैसे अगर इन जनरल हम बात करें कि सपोज यू आर किसिंग योर पार्टनर इन अ होम, राइट, या यू आर किसिंग योर चिल्ड्रंस एज अ गुड नाइट किस एंड यू आर गोइंग टू स्लीप, सो दीज एक्ट्स आर इन इटसेल्फ नॉट पॉलिटिकल, राइट। इसको हम पॉलिटिकल नहीं देखेंगे, राइट। ये घर में हमारे पर्सनल डोमेन में एक एक्ट ऑफ लव है, राइट। लेकिन हुआ ये था कि मोरक्को में ऐसा ही जो भी एक कपल ने क्या किया था, अपना किस लेने वाला जो भी फोटो था वो सोशल मीडिया फेसबुक पे पोस्ट किया। उसके बाद फिर उसके ऊपर मतलब पब्लिक डिसेंसी को हार्म पहुंचाने वाला ऐसा करके केस डाल के पोटेंशियली उसको 5 साल की सजा हो सकती थी, वो कोर्ट में चला गया। उसके बाद उसको छोड़ा गया, लेकिन एक पूरा डिबेट चला और प्रोटेस्ट हुआ मोरक्कन पार्लियामेंट के सामने, लोग इकट्ठा आए, बहुत सारे लोगों ने अपने मतलब जो भी किस वाले फोटोज थे वो पोस्ट किए फेसबुक पे, या वो पूरा डिबेट हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, राइट। ऐसे हमने कुछ थोड़ा बहुत फिर रशिया में भी देखने को मिला, क्योंकि वहाँ पे भी पब्लिक अफेक्शन ऑफ लॉ पे मतलब सॉर्ट ऑफ बैन लगाने की कोशिश चल रही थी या लगाया गया था। तो मतलब इसके बाद किसी इन फ्रंट ऑफ मोरक्कन पार्लियामेंट वाला जो भी प्रोटेस्ट हुआ, राइट, इन 2014 टर्की में भी ऐसे प्रोटेस्ट देखने को मिले हमें, राइट। तो ये जो पूरा मतलब एक्ट तो हम देखेंगे तो एक पर्सनल प्राइवेट डोमेन में हुआ वाला एक्ट था, लेकिन उसके रिपरकेशंस, उसका इंटरप्रिटेशन हमें एज अ पॉलिटिक्स देखने को मिलता है जब वो फोटो पोस्ट किया गया फेसबुक पे। तो कॉन्टेक्स्ट और मतलब उसको हम कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, जैसे ग्राफिटीज। अब ग्राफिटीज कोई बोल सकता है कि एक आर्ट है, मतलब एक आर्टिस्ट ने बनाया हुआ है, लेकिन उसके अलग अलग मायने हो सकते हैं, राइट। तो जैसे कि वेस्ट बैंक के वॉल पे जो ग्राफिटीज डिजाइन की हुई है, या बर्लिन वॉल पे जो भी ग्राफिटीज डिजाइन की हुई है, या अगर हम जेएनयू में जाएंगे तो जेएनयू के अलग अलग वॉल्स पे ग्राफिटीज देखने को मिलेंगे हमें। तो उसको अगर हम कॉन्टेक्स्ट में सिचुएट किए तो वो पॉलिटिकल हो सकते हैं, राइट। तो पॉलिटिक्स एज अ कॉन्टेक्स्ट एंड इंटरप्रिटेशन डिपेंडेंट। सो पॉलिटिक्स है क्या, राइट। आपके प्रिलिमिनरी जो थॉट्स थे जब हमने ये सेशन स्टार्ट किया तब क्या थे और अब क्या है, राइट। सो पॉलिटिक्स एज दैट विच कंसर्न द स्टेट, हमने देखा अभी अलग अलग स्टेट की इंस्टीट्यूशंस वहाँ पे जो हो रहा है। फिर लेकिन इससे क्या लिमिटेशंस थे कि जो स्टेट के बाहर हो रहा है उसको तो हम क्या कंसिडर करेंगे फिर, राइट। जो हमारे घर में हो रहा है, जो सोशल मूवमेंट्स में हो रहा है, जो नॉन स्टेट एक्टर्स, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, नॉन स्टेट एक्टर्स है, तो वो जो कर रहे हैं वो पॉलिटिकल नहीं है क्या? तो पॉलिटिकल मोटिवेशन से ही कर रहे हैं। तो ये सब एक्टिविटीज को फिर एक्सक्लूड करना पड़ रहा था। इसके लिए हमने फिर देखा कि पॉलिटिक्स एज अ मेथड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, देन पॉलिटिक्स एज अ कॉन्फ्लिक्ट इटसेल्फ, राइट। सो हमारे अलग अलग व्यूज हो सकते हैं तो भी हम साथ रह रहे हैं, तो हम कैसे निगोशिएट कर रहे हैं, कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। सो पॉलिटिक्स एज द एक्सरसाइज ऑफ पावर, राइट। तो पावर के जैसे जैसे डेफिनेशन ब्रॉड होते जाएंगे, नैरो होते जाएंगे, वैसे पॉलिटिक्स का स्पेयर भी नैरो ब्रॉड होता जाएगा। पॉलिटिक्स एज अ सोशल एक्टिविटी, ऐसे आइसोलेशन में तो नहीं हो सकता। पॉलिटिक्स एज अ पब्लिक एक्टिविटी, फिर पर्सनल पॉलिटिकल डिबेट हमने देखा। देन पॉलिटिक्स एज अ डिपेंडेंट ऑन कॉन्टेक्स्ट एंड इंटरप्रिटेशन, मतलब हम आसमान से तो नहीं टपके हैं, हमारे कुछ जो भी हमारे कम्युनिटी है, रिलीजन है, कास्ट है, जेंडर है, हमारा रीजन है, ये सब इन्फ्लुएंस करता है हमारे वैल्यूज, हमारे वर्ल्ड व्यूज, हमारे ओपिनियंस, हमारा एटीट्यूड। तो वहाँ से जो भी इंटरप्रिटेशन हम करते हैं अलग अलग इवेंट्स का, सो इट इज पॉलिटिक्स एज अ डिपेंडेंट ऑन कॉन्टेक्स्ट एंड इंटरप्रिटेशंस। पॉलिटिक्स एज अ स्ट्रगल ओवर मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल कंसेप्ट। सो यहाँ पे भी एक अलग स्ट्रगल चल रहा है, राइट। जस्टिस को कैसे डिफाइन करें, इक्वलिटी को कैसे डिफाइन करें, लिबर्टी को कैसे डिफाइन करें। तो अलग अलग पॉलिटिकल कंसेप्ट्स है, वहाँ तक का जो विद इन डिसिप्लिन जो पूरा स्ट्रगल चल रहा है। अब इसके भी डिसिप्लिन के बाउंड्रीज को हटाने का भी जो अलग स्ट्रगल चल रहा है इंटरडिसिप्लिनरिटी का, राइट। तो ये सब पॉलिटिक्स में आ जाता है, राइट। सो जैसे गांधी जी डिफाइन करते हैं कि पॉलिटिक्स इज इसेंशियली अ पब्लिक सर्विस, राइट। सो बेस्ट पॉलिटिक्स इज अ राइट एक्शन। तो ये जो पूरा डिबेट आता है, राइट, उनके लिए पॉलिटिक्स जो है एक रिलीजियस एक्टिविटी है। रिलीजन इज, डोंट कंफ्यूज गांधीज रिलीजन विद दिस थियोलॉजिकल रिलीजन, राइट। फॉर हिम रिलीजन वॉज अ ट्रूथ, गॉड इज इक्वल टू ट्रूथ, नॉन वायलेंस, राइट। तो फिर ट्रूथ है मतलब ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ओपननेस होना चाहिए। नॉन वायलेंस मतलब एडवर्सरीज को हमें इलिमिनेट नहीं करना है, उसको ट्रांसफॉर्म करना है। उसके लिए जो भी पूरा एक्शंस चल रहे हैं वो सब पॉलिटिक्स है, राइट। तो यहाँ पे हम इसको एंड करते हैं। कोट बहुत इंपॉर्टेंट लगा मुझे कि सबसे बुरा निरक्षर जो होता है वो राजनीतिक निरक्षर है। वो न तो सुनता है, न बोलता है, न ही राजनीतिक कार्यक्रमों में भाग लेता है।
उसे नहीं पता कि जीवन यापन का लागत, सेम की कीमत, आटे का भाव, किराया, जूते और दवाइयों की कीमत सब कुछ राजनीतिक निर्णयों पर निर्भर करता है। राजनीतिक निरक्षर इतना मूर्ख होता है कि वो अपनी राजनीतिक अज्ञानता पर गर्व करता है और अपनी छाती फुलाकर बोलता है कि मतलब मैं राजनीति से नफरत करता हूँ, आई एम अ पॉलिटिकल मैन, राइट। वह बेवकूफ नहीं जानता कि उसके इसी बचकाने मतलब जो भी उसकी अज्ञानता है, इससे फिर वेश्या, परित्यक्ता बच्चा और सबसे बुरे चोर, भ्रष्ट और राजनीतिक राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों के चाटुकार बुरे राजनेताओं का जन्म होता है। या प्लेटो का भी एक स्टेटमेंट है नहीं, जब गुड पीपल कीप्स इंडिफरेंस फ्रॉम द पॉलिटिक्स, एक्चुअली जो भी बुरे राज्य करता है उनका जन्म होता है फिर वहां से। तो इसीलिए हम सब माने या ना माने वो पॉलिटिकल तो हम सब है ही, हमारी लाइफ पॉलिटिक्स से इम्पैक्ट हो रही है। हम एकदम मतलब पॉलिटिक्स को एज ए निगेटिव लेंस में नहीं देखना चाहिए, राइट। अगर आप जो भी आप ओपिनियन स्टेटस व्हाट्सएप स्टेटस पे रख रहे हो, या जो भी आप फेसबुक पे लिख रहे हो, जो आप इन जनरल इन पर्सन इंटरेक्ट कर रहे हो, कुछ ना कुछ इम्पैक्ट्स उसके होने वाले हैं, राइट। तो पॉलिटिक्स में जब हम इंटरेस्ट लेंगे, उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे, एनालाइज करेंगे, एजुकेशन से हमें क्या मिल रहा है, एजुकेशन से हमारी क्रिटिकल पावर जो है वो डेवलप हो रही है, राइट। वी आर अंडरस्टैंडिंग ओपनली, वी आर रिकॉग्नाइजिंग सोशल स्ट्रक्चर्स ऑफ हायरार्की, ऑफ ऑपरेशन, राइट। जो भी कास्ट है उसके जो भी अलग अलग डायमेंशंस है, ये सब क्रिटिकल एस्पेक्ट्स हमें एजुकेशन से सीखने को मिल रहे हैं। हमारी क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी डेवलप हो रही है, उसको यूज करके हमें इन जनरल सोसाइटी को जब ब्रॉडली विथ ओपन आइज हम देखेंगे तो हमें समझ आएगा कि नो बडी इज एक्चुअली अपॉलिटिकल। खुद को अपॉलिटिकल कहना ही मूर्खता है, ये इस कोर्स से तो पता चल ही रहा है, इन जनरल आज तक के डिस्कशन में भी पता चल गया होगा। तो उस तरीके से हमें पॉलिटिक्स को समझने की जरूरत है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज फ्रीडम, इमेंसिपेशन या व्हाट इज लिबर्टी, राइट, उस सेंस में। तब तक अलविदा, हैव अ गुड डे।